हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अस्थाई कक्षा में, यानी विकिरण रहित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा। तो बच्चा इस प्रश्न को अगर एग्जाम में पूछना हो तो कैसे पूछेगा। तो बच्चा आपके एग्जाम में इसी प्रश्न को पूछा जाएगा कि अस्थाई कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करे। अस्थाई कक्षा में या विकिरण रहित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करे, कुल ऊर्जा की गणना करे। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग चलेंगे बोर के परमाणु मॉडल पे। और जैसा कि आपको पता है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अस्थाई कक्षा में, अस्थाई वृत्तीय कक्षा में, विकिरण रहित वृत्तीय कक्षा में गति करता है। यानी बोर के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में गति करता है तो वह विकिरण के रूप में एनर्जी को लॉस नहीं करता है। तो चलो बच्चा, इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने ये एक अस्थाई कक्षा बना दिया। कैसा कक्षा बना दिया बच्चा? ये है अस्थाई कक्षा। कैसा कक्षा बच्चा? अस्थाई कक्षा, या इसी को कह सकते हो विकिरण रहित कक्षा। और यहां पर हो गया नाभिक। नाभिक में बच्चा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह प्लस जेड ई होता है, क्योंकि जो एलिमेंट लेंगे उसके परमाणु क्रमांक के बराबर यहाँ प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे प्लस ई और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है। ओके, कैसे सर? तो बच्चा, अगर हाइड्रोजन रहे तो एक प्रोटॉन रहेगा यानी प्लस ई, अगर वही हीलियम रहे तो दो प्रोटॉन रहेगा तो प्लस टू ई, लिथियम रहे तो प्लस तीन ई। तो बच्चा, जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन, और परमाणु क्रमांक को क्या लिखते हैं? जेड। इसलिए नाभिक के पॉजिटिव चार्ज को बच्चा हम लिखते हैं प्लस जेड ई, और इसको मान लिया हम Q1। ठीक है बच्चा। इलेक्ट्रॉन को मान लिए Q2। नाभिक और कक्षा के बीच की दूरी यानी बच्चा त्रिज्या R हो गया। यहां माइनस है, यहां प्लस है। एक को Q2 माने, एक को Q1 माने, तो कूलम के अनुसार दो आवेशों के बीच में विद्युत बल लगता है। ये तो सभी को पता है, ये पिछले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मान लिए कि माना कि इलेक्ट्रॉन, बच्चा इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा? माइनस। माना कि इलेक्ट्रॉन माइनस ई, माइनस ई नाभिक यानी प्लस जेड ई के चारों ओर आर त्रिज्या वाले अस्थाई कक्षा में गतिशील है। बच्चा, हमने ऐसा मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या के अस्थाई कक्षा में गतिशील है। माना कि इलेक्ट्रॉन यानी माइनस ई नाभिक यानी प्लस जेड ई के चारों ओर आर त्रिज्या वाले अस्थाई कक्षा में गतिशील है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करता है, तो बच्चा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, मान लेते बच्चा इसका रैखिक वेग भी है। यहाँ पे इसका रैखिक वेग मान लेते हैं। बच्चा, इसका रैखिक वेग कितना मान लेते हैं? भी। मान लिए कि यहाँ पे इसकी रैखिक वेग कितना बच्चा? भी। यहाँ पे इसका रैखिक वेग कितना मान लिए? भी। कोई प्रॉब्लम है? यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करता है तो आकर्षण विद्युत बल, तो बच्चा यहाँ पे माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण विद्युत बल लग रहा है, वो अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो बच्चा, यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन है? नाभिक। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये सभी को पता है, दो चार्ज के बीच में, हमने कूलॉम साहब का नियम है बच्चा, दो बिंदुवत आवेशों के बीच में आकर्षण, सॉरी, दो बिंदुवत आवेशों के बीच में विद्युत बल लगता है। और बच्चा, अगर दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण, अगर एक प्लस एक माइनस है तो आकर्षण। तो बच्चा, यहां देखो माइनस है, यहां प्लस है, तो बच्चा यहाँ पे क्या लगेगा? आकर्षण विद्युत बल। और यही आकर्षण विद्युत बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो बच्चा, इसलिए अभिकेंद्र बल बराबर हो गया विद्युत बल। तो यहाँ सूत्र लिख देंगे बच्चा। अभिकेंद्र बल का सूत्र हो जाएगा
एम भी स्क्वायर बटा में आर, ये बच्चा अभिकेंद्र बल का सूत्र है। और विद्युत बल का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और पहला चार्ज बच्चा मान लिए जेडी, या मान लो Q1, पहले Q1 जो भी मॉड के अंदर मॉड Q1, दूसरा हो जाएगा बच्चा मॉड Q2, अब बाटा में हो जाएगा आर। अब यहाँ Q1 हमने नाभिक को माना, Q2 इलेक्ट्रॉन को माना बच्चा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। तो बच्चा यहाँ Q1 बराबर प्लस जेडी और Q2 बराबर माइनस ई है। Q1 बराबर प्लस जेडी और Q2 बराबर माइनस ई है। अब इसी वैल्यू को अगर यहाँ रख दे मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटा में आर अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चा चाहते तो यहाँ जेड सॉरी के भी मानकर चल सकते हैं और अंत में के का वैल्यू रख लेते, ऐसे भी हो जाता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और तब हो जाएगा बच्चा जेड ई इंटू ई, तो माइनस ई का मॉड ई हो जाएगा अब बटा में आर स्क्वायर। तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे ये एक आर तो कट ही जाएगा यहाँ। तो अब कहानी हो गया बच्चा एम भी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा में, ये कहानी होगी। तो जब एम बी स्क्वायर निकल गया बच्चा, तो अब हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की, अब बच्चा इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमको बताना है कुल ऊर्जा, तो बच्चा इलेक्ट्रॉन के पास दो ऊर्जा होगा क्योंकि वह कक्षा में नाभिक के चारों ओर गति करता है। तो बच्चों गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, कहोगे सर गतिज ऊर्जा। गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, कहोगे सर गतिज ऊर्जा। तो एक तो हो गया गतिज ऊर्जा, और स्थिति है क्योंकि ऊपर कक्षा में क्या है इलेक्ट्रॉन और सेंटर पे नाभिक पे क्या है प्लस जेडी। तो बच्चा दोनों चार्ज के बीच में स्थिति है, दूरी दिया है, तो वहां स्थितिज ऊर्जा भी परिभाषित होगा। तो दोनों ऊर्जा निकाल के गतिज ऊर्जा और स्थिति जोड़ देंगे, गतिज और स्थितिज दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी कुल ऊर्जा निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकल जाएगी। तो बच्चा अब इलेक्ट्रॉन की, अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है बच्चा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों, सर गतिज ऊर्जा का सूत्र तो होता है के बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर। अच्छा यहाँ के हम गतिज ऊर्जा को लिखे, अब चाहो तो के भी लिख सकते हो, के ई। गतिज ऊर्जा को बच्चा हमने क्या लिख दिया, के ई। तो के बराबर होता है बच्चा हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ सर ये तो पता है, अरे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो सभी को पता है। तो बच्चा यहाँ पे एम बी स्क्वायर का मान तो निकला है, अब 1/2 को छोड़ के एम बी स्क्वायर का ये वैल्यू रख देते हैं, तो कहानी क्या हो जाएगा बच्चा, तो अब हो जाएगा यहाँ पे के ई बराबर, के ई बराबर 1/2 और बच्चा एम बी स्क्वायर का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर हो जाएगा बच्चा जेड ई स्क्वायर अब बाटा में आर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। ये किसकी फॉर्मूला हो गई, गतिज ऊर्जा की। अब इसी पैटर्न पे बच्चा स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो गई, यहाँ पे हमने वैल्यू रखा एम बी स्क्वायर इतना गया। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है बच्चा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 छोड़ दिया, एम बी स्क्वायर का वैल्यू यहां से लेके रख दिया। अब बच्चा के का मान आ गया, बस एक लाइन और बढ़ा देते इसको, तो के बराबर हो गया बच्चा 1/2 और 4, बच्चा हो गया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना हो गया बच्चा। ऊपर हो गया यहाँ पे जेड ई स्क्वायर बटा में आर, और इसको मान लेते बच्चा समीकरण ए। ये गतिज ऊर्जा का मान हो गया। अब इसी तरह बच्चा हम निकाल देते हैं यहाँ पे तथा इलेक्ट्रॉन की, तथा इलेक्ट्रॉन की, अब अच्छा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तथा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तथा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ स्थितिज ऊर्जा में कौन सा होगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होगा।
तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अब बाटा में R²। बच्चा ये फॉर्मूला तो विद्युत बल से आया था, इसलिए इसमें मॉड था तो माइनस का प्लस हो गया। लेकिन बच्चा वाकई में अगर ऊर्जा को सोचा जाए तो ऊर्जा तो अदिश राशि है, तो बच्चा चिन्ह के साथ रखना होगा। अब आप कहोगे जो प्लस होगा प्लस, जो माइनस होगा माइनस रखना होगा। अब कहोगे सर यहां क्यों नहीं रखे, यहां प्लस करके रखे। तो बच्चा ये तो विद्युत बल अभिकेंद्र बल का कार्य कर रहा था और उसी फॉर्मूला को ये आगे बढ़ाए थे। लेकिन यहां बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ है। स्थितिज ऊर्जा में जो चिन्ह है, जो प्लस में है वो प्लस, जो माइनस है माइनस, एकदम चिन्ह के साथ लिखा जाएगा बच्चा। तो अब हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बच्चा। अब Q1 के जगह हो जाएगा बच्चा ZE, Q1 के जगह क्या हो जाएगा ZE, और फिर हो जाएगा बच्चा -E, अब बाटा में हो जाएगा R²। सॉरी, R² नहीं होता बच्चा, R² नहीं होता, R होगा यहाँ पे R। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R। स्थितिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R। अब इसी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा ले बच्चा, तो U बराबर हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया बच्चा -Z E² बटा में R। अब बच्चा इस माइनस को पहले रख लो, ये वाला माइनस को हमने पहले कर दिया, और इसको बच्चा मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देख रहे होंगे बच्चा इलेक्ट्रॉन की दोनों ऊर्जा आ गई। इलेक्ट्रॉन की यहां गतिज ऊर्जा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और बच्चा ये हो गई इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब हमको बतानी है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। बच्चा ये देख लो आपके सामने है, स्क्रीन पे है, ये दोनों ऊर्जा हो गई। अब बच्चा हमको चाहिए कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा के लिए जोड़ देंगे। ध्यान दो बच्चा, इस ऊर्जा और ये वाली ऊर्जा को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कुल ऊर्जा। बस बात खत्म। ये सब ये सब 5 नंबर में पूछ लेता है। कुछ है जी इसमें, कुछ है जी, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत एक बार मेरे साथ कैलकुलेशन करके उतारोगे कॉपी पे तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देके पढ़ना है। तो बच्चा हो जाएगा अतः अतः इलेक्ट्रॉन की अतः इलेक्ट्रॉन की अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगा अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगा। तो बच्चों कुल ऊर्जा को हम E मान लेते हैं। E बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, अब बच्चा प्लस हो जाएगा स्थिति, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब बच्चा अगर कुल ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा था 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बटा में R, और ये बच्चा माइनस में था। Q जो स्थितिज ऊर्जा था ये माइनस में था, यहाँ प्लस है पहले से, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बटा में। तो बच्चा इसमें अगर देखे कुछ कॉमन भी हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन कर लिए बच्चे, यहाँ बच गया 1/2। सॉरी, एक और चीज कॉमन कर सकते हैं, ZE² बटा में R, इसको भी कॉमन कर सकते हैं। तो बच्चा यहाँ रह जाएगा 1/2, यहाँ 1/8 है, और यहाँ जेव कहते हैं पूरा यही है, माइनस हो गया माइनस। अब हाफ में अगर 1 कॉमन करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा। तो फॉर्मूला हो गया बच्चा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये जेव कहते हो रह गया ZE² बटा में R, और इंटू बचा हो गया -1/, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इस, तो बच्चा रिजल्ट आ गया
क्या आ गया जी? तो ई बराबर, या 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ऊपर हो गया जेड ई स्क्वायर बटा में आर। तो बच्चों यही इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। तो यहां पे आप अगर मर्जी है आपका तो छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर बढ़ने का मन है तो आर का वैल्यू रख के फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बढ़ सकते हो। अब कहोगे सर कैसे बढ़े सर, तो बच्चा कुछ नहीं कर देना है, झांझी झांझी सब जानते हैं, झांझी झांझी सब जानते हैं कि आप जानते हैं कि, क्या जानते हो बच्चा सब? आप जानते हो कि आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चा कि सर कैसे याद करें, बच्चा जब हमें याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं? आपको भगवान ऐसे थोड़ी है कि जल्दीबाजी में बनाए हैं, आपको भी बनाने में भगवान ने उतना ही समय लिया है। ठीक है, सभी अपने आप में है, तो अगर हम याद कर सकते हैं तो आपको भी याद हो सकता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर होता है। तो बच्चा ये वैल्यू जो है, ये तो आर की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को इसमें रख लो तो कहानी और आगे बढ़ जाएगी। अब बढ़ा ही देते हैं, जब बात छिड़ गई है छेड़ ही देते हैं, और जब छेड़ दिए तो छोड़ने की क्या जरूरत है, अंत तक पहुंचा देते हैं। तो बच्चों हो जाएगी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी तक तो हमने इस टर्म को लिख लिया। ऊपर क्या है बच्चा? ऊपर है जेड ई स्क्वायर, अब बट्टा में क्या बच्चा आर, तो आर के जगह लिख दिया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बट्टे में आई पाई एम जेड स्क्वायर। अब बच्चा जो मेन बटा है ना, वो तो ये मेन बटा बच्चा जेडीएस, मेन बटा ये है, तो वाला मेन बच्चों, ये मेन बटा। अब इसमें देखो कुछ कट जाएगा, हमको तो लग रहा है कुछ कुछ कटेगा बच्चा। देखो एक पाई से पाई कटेगा, और कहीं कटेगा, इसको ऊपर ले चलो, इसको बच्चा ऊपर ले चलो, तो क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा बच्चा, बराबर हो जाएगा, बराबर माइनस, ऊपर ले चलो एम, देखो एक जेड जेड इंटू जेड बचा जेड स्क्वायर, देखो ई स्क्वायर बचा, ये पाई से पाई तो कट गया, और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, माइनस, और इस टर्म को ऊपर ले जा रहे हैं, इस टर्म को ऊपर। ये आपका बच्चा मेन बटा तो ये है ना, मेन बटा ये है, तो मेन बटा का दूसरा टर्म ऊपर चला जाएगा, बच्चा एम चला गया ऊपर। अब जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ई के ई स्क्वायर, ये बच्चा हो जाएगा ई के पावर 4 अपॉन, अब क्या बच गया बच्चा? यहाँ बच गया 8 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, फिर बच गया बच्चा एन एच स्क्वायर, और फिर बच गया एन स्क्वायर। यही बच्चा आपका कुल ऊर्जा का है, ये बच्चा कुल ऊर्जा का, यही बच्चा आपके कुल ऊर्जा का। तो बोलो बच्चा यहां तक बातें समझ में आ गई आपको? यहां तक आप पहुंच गए अच्छे से? अब बच्चा अगर इसमें देखा जाए तो बाकी सब नियंतांक है एन को छोड़ के, यानी आपका एक रिलेशन मिल जाएगा बच्चा, ई समानुपाती हो जाएगा 1/n²। तो सर ये कैसे? ऊर्जा बच्चा कक्षा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैसे सर? देखो ये इसमें जो भी है बच्चा सब नियत है, सिर्फ एन को छोड़ के। कक्षा बदल सकता है लेकिन बाकी एम बदलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जेड बदलेगा नहीं, ई बदलेगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट नहीं बदलेगा, 8 नहीं बदलेगा, एच नहीं बदलेगा। ये बच्चा एक ऑब्जेक्टिव का कहानी भी है। और इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये थ्योरी भी समाप्त होगी। तो अभी तक जो चला परमाणु संरचना में, ये सभी के सभी मैथमेटिकल रहे,
कैलकुलेशन वाला सेक्शन रहा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चा, याद कर लीजिएगा। और लगभग आपका ये जो चैप्टर है समाप्त हो चला है, कि बस इसमें एक टॉपिक रह गया है, और वो टॉपिक नेम है बच्चा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर हम लोग पढ़ लिए तो परमाणु संरचना कंप्लीट हो जाएगी। नाभिक पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं बच्चा, अब इसमें रह गया एक चैप्टर अर्धचालक युक्तियां, और उसको कंप्लीट कर लेंगे तो बच्चा ऑलमोस्ट आपका क्रैश कोर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।